बेवफाई की तुम्हें टीस तो उठती होगी। एक लफ्ज है जिसका बहुत झगड़ा रहता है एंकर्स में, वो लफ्ज है खुर्दनोश। सबसे पहले बात करते हैं गलतुल अवाम की। ये है वॉइस ओवर रूम, तो कहका भी लगा देते हैं जोर का, क्योंकि टॉक शो में कोई माइंड नहीं करता इस चीज को कि रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राफिया अवान। एंकर्स आवाज का जादू कैसे जगाते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले आपको बताते हैं कि बात कैसे की जाती है। बात यानी कि गुफ्तगू। बात बिल्कुल ऐसी ही की जाती है जैसे कि आप और मैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में गुफ्तगू करते हैं। जब बात हम करते हैं स्क्रीन की, तो स्क्रीन के अंदर बात करने के कुछ मैनर्स होते हैं, कुछ तरीकाकार होता है। उसमें आवाज की क्लैरिटी, पॉजेस, लफ्जों को जम के पढ़ना, पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना यानी कि पूरी तवज्जो के साथ साथ उसके अंदर एक्सप्रेशन डालना भी उतना ही ज़रूरी होता है। फिर आवाम कहते हैं कि फला एंकर हमारा बहुत ही जो है फेवरेट है और फला एंकर अच्छा नहीं पढ़ता। न्यूज़ की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो न्यूज़ के अंदर डिफरेंट टोनैलिटीज़ होती हैं, यानी कि अलग अलग टोन में अलग अलग चीज़ें पढ़ी जाती हैं। अगर हेडलाइंस की बात की जाए तो बहुत ऊंची पिच पे पढ़ते हैं और बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि आपका चेहरा नहीं आ रहा होता है हेडलाइन में, तो बहुत ज्यादा जान लगा के पढ़ी जाती है। तो हेडलाइन हम बहुत ताकत के साथ ऐसे पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मौजूद हैं इस्लामाबाद में और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्होंने शिरकत की है। हेडलाइन के बाद बात करते हैं ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग न्यूज अलग अलग तरह की होती है, कोई बहुत स्ट्रांगली पढ़ते हैं, कोई बहुत सॉफ्टली पढ़ते हैं। अगर हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ मौसम की है तो हम हंसते मुस्कुराते पढ़ लेंगे। इस तरीके से ब्रेकिंग का अलग अलग टेम्परामेंट होता है। आपको खबर दें कि मुल्क में सर्दी का राज है। इस तरीके से हम एंजॉय करके, अब हम ऑन कैमरा हैं तो हमें ख्याल रखना है कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री की अगर हम बात करें, यूजुअली इंटरनेशनल मीडिया की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं उसमें बहुत ठहर ठहर कर बात की जाती है। इनसे मिलिए, ये है जहरिश खान जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करती है। बहुत पॉजेस और बहुत पोलाइटली तरीके से आपने लफ्ज़ों को अदा करना है, ऐसे जैसे आप लफ्ज़ों को बहुत एहतरामन अदा कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं टॉक शोज की। तो टॉक शोज में क्या होता है कि टॉक शोज में आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है तंज़ो मज़ाक का, यानी कि हंसी मजाक भी आप लोग कर लेते हैं, गपशप लगा लेते हैं और कहका भी लगा लेते हैं जोर का, क्योंकि टॉक शो में कोई माइंड नहीं करता इस चीज़ को। तो तंज़ो मज़ाक से याद आया, तंज़ो मज़ाक पढ़ते हैं लोग, ये मज़ा है। अब ये मज़ाक और मुज़ा का फ़र्क क्या है, खातिर मुदरात और खातिर मदारत का फ़र्क क्या है, मोहब्बत और मोहब्बत का फ़र्क क्या है, आखिर ये गलतुल आम और गलतुल अवाम क्या है, हम इस पर भी बात करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, गाने की रियाज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रियाज करते हैं कोई गाना तो आवाज़ के अंदर एक खनक, एक खूबसूरती पैदा होती है, जैसे कि बेवफाई की तुम्हें टीस तो उठती होगी, दिन में हंसती हो तो क्या रात को रोती होगी, जाने जा मौत नहीं शर्म तो आती होगी। अब ये आवाज़ में खनक, स्टाइल, अंदाज पैदा करता है। तो मैं ये भी सजेस्ट करती हूँ लोगों को कि कुछ ना कुछ गुनगुनाया करें। आवाज के जादू में वॉइस ओवर का बहुत रोल होता है। वॉइस ओवर कैसे की जाती है, आइए। यह है वॉइस ओवर रूम। मेरे पास एक स्पोर्ट्स की वॉइस ओवर है और उस स्पोर्ट्स की वॉइस ओवर में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी से बात करनी पड़ती है। तो जब स्टोरी स्पोर्ट्स की होती है तो आपने बहुत इंजॉय करके पढ़ना होता है। साबिक और मौजूदा कप्तान बने टीम के लिए मर्दे बहरान। कराची टेस्ट में बाबर और सरफराज ने टीम को तबाही से बचा दिया। अब आपने सुना कि मैं कितने ज्यादा एक्सप्रेशन से बात कर रही हूँ, क्योंकि ये वॉइस ओवर फुटेज के पीछे लगेगी, यानी कि वीडियो के पीछे आएगी, तो चेहरा आएगा नहीं, तो पूरी जान लगाते इस तरीके से स्माइल करते हुए लास्ट एक प्लीजिंग सा सेंटेंस दिया जाता है। इसे कहते हैं वॉइस ओवर। एक चीज होती है लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री एक ऐसी चीज है जिसमें पता चलता है कि एंकर का काम का कद क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन, तस्कीर व तानीस, लफ्जों की जांच, समझ, उनके माने, मफहूम समझना और मौके पर इस्तेमाल करना, प्लस शेर व शायरी में कितना शगफ है और उर्दू से कितनी मोहब्बत और लगाव है, ये सब कुछ वहाँ पर पता चल जाता है जब लाइव कमेंट्री में एक एंकर बात कर रहा होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लाइव कमेंट्रीज की हैं। मैं मिसाल आपके सामने रख देती हूँ
کہ ایک دفعہ میں لائیو تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرنی تھی. اور اینکرز کے پاس مارجن ہوتا ہے لائیو کمنٹری میں کہ وہ اپنی جانب سے کچھ کہنا چاہیں, ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ اچھا بول سکتے ہیں, جو لکھا ہوا ہے اور لکھنے والے سے بہتر اچھا آن کیمرہ بول سکتے ہیں, تو ٹی وی چینل انہیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ اپنے لفظوں کے ذریعے اور خوبصورت اسکرین کو بنائیں. تو جب میں حضور اقدس کی شان میں کچھ کہہ رہی تھی, میری کیا اوقات, میری کیا مجال کہ میں وہ ان کے لیے تو سمندر کے قطرے, ایک ایک قطرہ بھی ان کی شخصیت کو بیان نہیں کر سکتا, وہ اتنے عالی مرتبت ہیں. تو میں نے اپنی بات کا آغاز ایک شعر سے کیا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ, نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. جب دنیا جہالت الحاد اور کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی, ظلم اور جبر حد سے زیادہ تجاوز کر گیا تھا, حلال اور حرام میں کوئی تمیز باقی نہ رہی, تو ایسے میں رحمت الہی جوش میں آئی اور وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت بنا کر اس دنیا میں بھیجا. پھر اس کے بعد جو بھی آپ کا سینٹینس تھا, جو خبر آپ نے چلانی تھی, جو بھی اس ٹرانسمیشن میں چیزیں لائن اپ ہوئی ہیں, تو یہ میرا اپنا انداز ہے. اس ویڈیو میں پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ کیا ہے اور کیا پڑھا جائے, جیسے کہ محبت اور محبت اور وغیرہ وغیرہ. تو غلط العام اور غلط العوام کیا ہے, رائج کیا ہے, غیر مروجہ کیا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں غلط العوام کی. غلط العوام وہ ہوتا ہے جو لفظ غلط ہے, غلط پڑھا جا رہا ہے اور وہ سب غلط پڑھتے چلے جا رہے ہیں, اس لفظ کو صحیح پڑھنا چاہیے. یہ ہے غلط العوام, یعنی کہ تمام عوام اسے غلط پڑھ رہے ہیں. دوسری بات آتی ہے غلط العام. دراصل غلط العام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے حقیقی معنی یہ ہیں غلط العام الصحیح, یعنی کہ جو غلط العام ہے وہ صحیح ہے, یعنی کہ جو غلط العام ہے وہ پڑھا جائے, غلط العوام نہ پڑھا جائے. آفتاب اقبال صاحب کو آپ جانتے ہیں, آفتاب اقبال صاحب بھی غلط العام الصحیح والے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ عربی زبان کا چونکہ یہ لفظ ہے, تو جس طرح وہ اوریجن کے ساتھ چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں, میرا بھی یہی ماننا ہے, میں بھی انہی کے ماننے والوں میں سے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ عربی کا ہے اور ساتھ میں جو عام ہے اسی کو پڑھا جائے. لفظ چونکہ اردو ایک لشکر کی زبان ہے اور مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے, تو اوریجن کا خیال رکھنا میرے خیال سے بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ کہتے ہیں شاعرہ, شاعرہ مصنفہ, یعنی کہ وہ جو لکھنے والا ہے, لکھاری ہے, اسے مصنفہ. اگر خاتون ہے تو مصنفہ کہا جائے, خاتون ہے لکھنے والی شاعر تو اسے شاعرہ کہا جائے. یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں. شاعرہ کوئی لفظ نہیں ہے, شاعر میل ہو یا فیمیل ہو, شاعر شاعر ہوتا ہے, اور مصنف مصنف ہوتا ہے, چاہے خاتون مصنف ہوں یا پھر مرد مصنف ہوں. کہ مصنفہ در حقیقت لکھی ہوئی تحریر یا لکھے ہوئے مجموعے کو کہا جاتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دے دیتی ہوں کہ بہشتی زیور مولانا اشرف علی تھانوی کی مصنفہ ہے, یعنی کہ ان کا لکھا ہوا ایک مجموعہ ہے, تو ان کی کتاب ہے, تو ان کی کتاب کو میں کہہ رہی ہوں مصنفہ. ایک لفظ ہے جس کا بہت جھگڑا رہتا ہے اینکرز میں, وہ لفظ ہے خردنوش. خورنوش ہے یا خردنوش ہے. اب یہ لفظ فارسی زبان کا ہے اور فارسی اور عربی کے اندر مصدر کا بڑا رول ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ مصدر کیا ہوتا ہے. مصدر ہوتا ہے ورب, یعنی کہ اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا ورب ہوتا ہے. جیسے فارسی میں خوردن, نوشیدن, ایستن, یہ سارے وربس ہیں. تو خرد ہے سیکنڈ فارم اور نوش ہے تھرڈ فارم. تو خرو ہے تھرڈ فارم اور نوش ہے تھرڈ فارم. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر نوش آپ تھرڈ فارم میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو خرو بھی تھرڈ فارم میں پڑھنا چاہیے. خرو نوش ہے ورڈ ایکچوئل میں, اور خرو نوش ہی پڑھنا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مصدر کا بڑا رول ہوتا ہے, ورب کا بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی لفظ کے اندر. یہ فارسی زبان کا لفظ ہے خورنوش. آپ کو پتہ ہے اشیاء خورنوش کی ہم بات کر رہے ہیں, دال, آٹا, چینی, چاول, جتنا بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم خورنوش کہتے ہیں. تو وہ جو لوگ سب خردنوش پڑھتے ہیں, پڑھتے تو وہ غلط ہیں, لیکن چونکہ یہ رائج ہے اور رائج مستعمل ہے. اب آپ پوچھیں مستعمل کیا ہوتا ہے, تو جی جو رائج ہے یعنی کہ جو چل رہا ہے, سب پڑھ رہے ہیں تو اسے پڑھتے رہنا چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی خورنوش پڑھا ہے میرے جیسا جو کہ اس بات کی جانچ رکھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ فارسی کے کون سے کس حوالے سے یہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم کی وجہ سے اس کو پڑھا جا رہا ہے, جو جانتا ہے وہ اس پہ بحث کر سکتا ہے اور وہ صحیح تصحیح بھی کر سکتا ہے باقیوں کی.
जैसे कि मैंने आपको बताया कि उर्दू ज़बान जो है वो बहुत सारी ज़बानों का मजमुआ है, लश्करी ज़बान है, तो इसमें कुछ लफ्ज़ हत्ता कि जर्मन के भी हैं, अरबी, फारसी, पता नहीं कौन कौन सी ज़बानों के लफ्ज़ हैं। जैसे कि जर्मन में किंडरगार्टन कहा जाता है, तो उर्दू में भी हम किंडरगार्टन ही कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर अरबी की बात करें तो हम कहते हैं ममालिक, लेकिन जब उर्दू की बात आती है तो मुल्कों कहना चाहिए। उर्दू का सिस्टम बड़ा सिंपल सा है, नून गुन्ना लगा दें वो जमा बन जाती है। इसके अलावा अगर कुछ और मिसाल मैं आपके सामने रखूँ तो अहम, अलिफ के ऊपर ज़बर लगाएंगे तो अहम बनेगा, लेकिन जब उसकी जमा की बात करते हैं अहमियत की तो वो ज़ेर लगेगी, अहमियत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बड़ा फ़र्क है। नुक्स सिंगुलर यानी कि वाहिद और नकाइस प्लूरल है। बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो वक्त आने पर बदल भी जाते हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ ज़माना बदलता है, लोग बदलते हैं तो उनके लब व लहजे, अदायगी, तलफ़ुज़ भी बदलती है, तो कुछ चीज़ें नए सिस्टम का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे कि असल लफ्ज़ था तसादुफ़, लेकिन हम पढ़ते हैं तसादुम, और लोगों को तसादुफ के बारे में नहीं पता। तसादुम यानी कि एक दूसरे के सामने आ जाना, जंग करना, झगड़ा करना। तसादुम राइज है, तसादुम पढ़ रहे हैं, तसादुम गलतुल आम है यानी कि ठीक है, मुरवजा है, पढ़ना चाहिए। इसी तरह सही लफ्ज़ अरबी का है पहलवान, या सिंधी में भी पहलवान कहते हैं, पुश्तो में भी पहलवान कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम कहते हैं पहलवान, और उर्दू में पहलवान ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से एक लफ्ज़ है जैसे वल्द यानी कि वल्दियत, लेकिन एक्चुअल वर्ड है वलद, वलद, लेकिन हम उसको वल्द पढ़ते हैं और वल्द ठीक है। अब अगर हम इस सारी बहस को समेटें तो एक चीज़ होती है राइज, यानी कि वो जो चल रही है, ज़बाने ज़द-ए-आम है, सब उसको पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, वैसे ही अनाउंस कर रहे हैं, तो वो हो गई राइज। और एक चीज़ हो गई गैर मुरवजा, जैसे कि एक लफ्ज़ है खातिर मुदरात। खातिर मुदरात गैर मुरवजा है, मतलब लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते कि खातिर मुदरात होता है, लेकिन मैं इसे खातिर मुदरात ही पढ़ती हूँ। खातिर मुदरात से मेरी मुराद तवाज़ु करना। जब आपके घर में मेहमान आते हैं और आप उनको कुछ खिलाते पिलाते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो उसको खातिर मुदरात कहते हैं। तो खातिर मुदरात सही लफ्ज़ है, लेकिन लोग पढ़ते हैं इसे खातिर मुदारत। तो खातिर मुदारत जो है मुस्तामिल है, राइट है, लोग पढ़ रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं उसको खातिर मुदारात पढ़ती हूँ क्योंकि सही लफ्ज़ खातिर मुदारात है। लेकिन इसको हम समेटें तो ऐसे बनता है कि एक चीज़ होती है राइज और एक होती है गैर मुरवजा। कुछ चीज़ें हैं जो गैर मुरवजा हैं लेकिन राइज नहीं, लेकिन चल रही हैं, और बाकी चीज़ें जो है राइज हैं वो गलतुल आम है, ठीक है, पढ़ना चाहिए और लोग उसे पढ़ रहे हैं। एक एंकर इसमें कमाल रखता है कि वो किस तरीके से अपने आप को स्क्रीन पर अपनी आवाज़ के साथ प्रेजेंटेबल बनाए और देखने वाले दंग रह जाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए कारआमद है और आपको कुछ भी थोड़ा सा भी सीखने का मौका मिला है तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप सबकी मोहब्बतों, चाहतों और एहतराम का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।